वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, एक्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 में क्या क्या इसके प्रोविज़न है। चलो दोस्तों देखते हैं। अनुसूचित पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार। अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम इसे दोस्तों 24 दिसंबर 1996 को पारित किया गया था। चलो दोस्तों देखते हैं इसके क्या क्या प्रावधान थे। इसमें दोस्तों जो हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल हैं, 5वीं अनुसूची। चलो दोस्तों पहले देख लेते हैं 5वीं अनुसूची में क्या शामिल है। अनुसूचित क्षेत्रों पर अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के विषय में दोस्तों उल्लेख है। प्रशासन एवं नियंत्रण के विषय में उल्लेख है। चलो दोस्तों अब देखते हैं पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। इसमें दोस्तों 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों पर अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के विषय में 5वीं अनुसूची में संविधान की बात की गई है। उसके बाद चलो इसके प्रावधान और देखते हैं। दोस्तों जो 5वीं अनुसूची थी 1993 का जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, अनुसूचित क्षेत्रों पर इसको लागू नहीं किया गया था, इसलिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। चलो दोस्तों इसके प्रावधान पहले देख लेते हैं। प्रावधान। अनुसूचित क्षेत्रों पर इस एक्ट के द्वारा पंचायत के नियमों को लागू करना, जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू नहीं हुआ था। दोस्तों 1993 का एक्ट था जो वो अनुसूचित क्षेत्रों पर अनुसूचित जनजातियों के जो प्रशासन और नियंत्रण के विषय में उल्लेख किया गया है। उन क्षेत्रों पे
73वां संविधान संशोधन का जो प्रावधान था लागू नहीं हो पाया था, इसीलिए 1996 में इस एक्ट को पारित किया गया था। अब उसके बाद और देखते हैं इसके प्रावधान क्या क्या हैं दोस्तों। इस अधिनियम द्वारा परंपरागत पंचायतों के द्वारा पंचायत के प्रावधान को लागू करना तथा अनुसूचित जनजातियों के जीविका एवं अधिकार को सुनिश्चित करना, चलो दोस्तों और इसके प्रावधान देख लेते हैं। एक, परंपरागत पंचायतों के माध्यम से दोस्तों माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है, परंपरागत पंचायतों के द्वारा गौड़ वन उत्पाद गौड़ मिनरल जिसे दोस्तों गौड़ मिनरल को इंग्लिश में कहा जाता है माइनर मिनरल्स। माइनर मिनरल्स हो गया दोस्तों। उसके बाद जो छोटी वाटर बॉडी होती हैं, जैसे दोस्तों छोटी लेक हो गया, इन सब का प्रबंधन परंपरागत पंचायतों के माध्यम से करने का अधिकार प्रदान किया गया था। परंपरागत पंचायतों के द्वारा गौड़ वन उत्पाद, जिसे दोस्तों गौड़ वन उत्पाद को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहा जाता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहा जाता है। उसके बाद और देख लेते हैं एक प्रावधान क्या है, जिसे कहते हैं माइनर वाटर बॉडी। बॉडी का प्रबंधन करना, चलो दोस्तों इस अधिनियम का पूरी तरह से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को पारित किया गया था। इसमें दोस्तों इसलिए पारित किया गया था 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पारित हुआ था, लेकिन वो 5वीं अनुसूची में जितने क्षेत्र शामिल थे उन पर इस अधिनियम को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को लागू नहीं हो पाया था, इसलिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। इसके चलो प्रावधान देख लेते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों पर इस एक्ट के द्वारा पंचायत नियमों को लागू करना जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू नहीं हो पाया था।
इसमें दोस्तों इस अधिनियम द्वारा परंपरागत पंचायतों के द्वारा पंचायत के प्रावधान को लागू करना तथा अनुसूचित जनजातियों के जीविका एवं अधिकार को सुनिश्चित करना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। परंपरागत पंचायतों के द्वारा दोस्तों गौड़ वन उत्पाद जिसे फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस कहा जाता है और दोस्तों माइनर मिनरल्स कहा जाता है तथा माइनर वाटर बॉडी जो होती है उनका प्रबंधन इस अधिनियम के द्वारा किया गया था। दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूं। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए इस सीरीज को कंटिन्यू करना एक्ट की नहीं आप साथियों का धन्यवाद।